लेकिन साथ ही साथ कबीरदास जैसे कहते थे ना कि भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तभी तुलसी कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। हम लोग बड़ा सोचते हैं कि राम राज्य में तो किसी को कोई होगा ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं है। होगा सबको बराबर से, धड़ल्ले से, चाहे त्रेता युग हो। तभी आपने कहा कि भाई त्रेता युग हो, द्वापर हो। नरेंद्र कोहली जी ने बहुत सुंदर राम कथा पे उपन्यास लिखा है और उन्होंने कहा कि जब मैं अखबार खोलता हूँ तो उसमें अपहरण, हिंसा, मारपीट, इन सब की जो खबरें पढ़ता हूँ तो मुझे पुराण याद आते हैं, और जब मैं पुराण उठाता हूँ तो मुझे उसमें अखबार दिखाई देता है। तो कहीं कुछ बदलता नहीं है। रामत्व छोड़ गए समाज के लिए, ये मन गल जाएगा। मन शबरी के लिए गला, मन कैकेयी के लिए गला, मन अनेक अपने भक्तों के लिए गला, और इसीलिए वो अमंगल हरने वाले मंगल राम, मंगलकारी राम हो गए। तो राम नाम का स्मरण करने से दैहिक दैविक भौतिक ताप जो है वो व्यापते नहीं है, वो मन पर अपना असर नहीं डालते, मन को बांधते नहीं हैं, मन को भटकाते नहीं हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसे ही होता तो कितना अच्छा होता, इन सारी बातों से हटा करके ये सब व्यापना है, चिंता का व्यापना है। तो राम राज्य में घटनाएं चाहे कुछ भी हो, लेकिन राम के भीतर उसके अर्थ को समझ के इस जीव जगत माया को समझने वाले और समझाने वाले राम में जो जुटता है उसका मंगल होता है, क्योंकि उसका मन गल जाता है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है हम सबके मन भी गले, ताकि ये बार बार के आने जाने का चक्कर चले। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मतंग ऋषि ने शबरी को कहा था कि आपके आंगन में राम आएंगे। तब से वो एक ही बात कहती थी, आज सरयू के तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे, पपीहे आज गाएंगे। देखो दसों ये दिशाएं कैसे शगुन मनाए, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के फिर दिवाली में मनाऊंगी। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और जब राम सचमुच उसकी कुटिया में आ गए, तब वो क्या कहने लगी, नीमे उच्चिया पागा वाली, मेरी कुटिया दे पाग जगाए, आज राम मेरे करी आए, भगवान मेरे करी आए। नीमे उच्चिया पागा वाली, मेरी कुटिया दे पाग जगाए, आज राम मेरे करी आए, भगवान मेरे करी आए। नियो दशरथ देने दुलारे, नियो जग देने पालन हारे, आज राम मेरे मन पाए, आज राम मेरे करी आए, भगवान मेरे करी आए। नी मैं चुन चुन पुष्प ले आवा, नी मैं गुंद गुंद हार बनावा, नी मैं चुन चुन पुष्प ले आवा, नी मैं गुंद गुंद हार बनावा, श्री राम दे गल विच पाए, आज राम मेरे करी आए, भगवान मेरे करी आए। नी मैं चुन चुन बेर ले आवा, नी मैं चख चख रख दी जावा, नी मैं चुन चुन बेर ले आवा, नी मैं चख चख रख दी जावा, श्री राम नु भोग लगाए, आज राम मेरे करी आए, भगवान मेरे करी आए। नी मैं उच्चिया पागा वाली, मेरी कुटिया दे पाग जगाए, आज राम मेरे करी आए,
भगवान मेरे करी। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी लोगों के बीच आज मैं हिंदी में अपनी बातचीत को साझा करने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी होने वाली गलतियों को क्षमा करेंगे और मेरा साथ देंगे। नीरज जी, मैं आपके आई एम ऑन द सेम बोट, सो हिंदी में थोड़ा सा मुझे अभी भी प्रयास करना है। आप सभी जानते हैं कि रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी कहानी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक हर नगर, हर गली, हर घर में सुनाई जाती है। भगवान श्री राम के चरित्र और उनकी कथाएं अनंत कालों तक चलती रहेंगी। भगवान राम का जीवन हमें जो सबसे बड़ी शिक्षा देता है वह है धर्म के प्रति समर्पण और निष्ठा। आज मैं उनके जिस पहलू पर चर्चा करना चाहूँगी वह है उनके द्वारा महिला पात्रों के साथ किया गया व्यवहार और संबंध की। हम यह भी देखेंगे कि कैसे उनके कार्य और उनकी शिक्षाएं आज के आधुनिक समाज में मार्गदर्शन कर सकते हैं। भगवान राम द्वारा विभिन्न महिला पात्रों के साथ बातचीत और व्यवहार उनके चरित्र के मूल गुणों जैसे धर्म, करुणा और न्याय को दर्शाते हैं। आइए एक एक करके इन पात्रों के साथ उनके संबंध को समझते हैं। सबसे पहले माता सीता। सीता जी के साथ राम का व्यवहार अत्यंत प्रेम और सम्मान भरा रहा। सीता जी की खोज में उनका पूरा वनवास काल उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। उनकी खोज में वह दर दर भटकते रहे और भयानक युद्ध भी किया, किंतु सीता की अग्नि परीक्षा और बाद में उनको अकारण त्याग देना विवाद और दुख का कारण माना जाता है। श्री राम ने समाज की बातों को व्यक्तित्व, कर्तव्यों और पत्नी पर विश्वास से भी ऊपर रखा, जो कुछ जटिल प्रश्नों को उठाता है। दूसरा है कैकेयी। कैकेयी के साथ राम का व्यवहार अत्यधिक सम्मान और आदर से भरा था। जहाँ तक कि जब उन्होंने राम को वनवास के लिए कहा तो राम ने कैकेयी के आदेश का पालन किया, जिससे उनके धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पण का पता चलता है। उन्होंने किसी भी प्रकार की कटुता नहीं दिखाई। अहल्या को शाप से मुक्त करने के दौरान राम के करुणा और उदारता का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शबरी। जाति और सामाजिक स्थिति के परवाह किए बिना राम ने सबरी के बैर खाए, जो उनकी भक्ति के प्रति उनके सच्ची प्रशंसा और सम्मान को दर्शाता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि भक्ति में निष्ठा और पवित्रता की कोई सीमा नहीं होती। सुर्पनखा। सुर्पनखा के साथ राम का संबंध जटिल है। जहाँ तक राम ने उसकी पहल को विनम्रता से माना, वहीं लक्ष्मण के द्वारा विवाद बढ़ने पर उसके नाक काटे जाने की घटना ने बड़े पैमाने पर संघर्ष की शुरुआत हो गई। क्या इसमें श्री राम कोई और दिशा ले सकते थे? यह भी सवाल उठाया गया है। मंदोदरी। राम और मंदोदरी के बीच सीधा संबंध तो नहीं होता, लेकिन रावण के वध के बाद मंदोदरी और अन्य लंका वासियों के प्रति राम का रवैया सम्मान से भरा था। यह राम के न्यायप्रिय और दयालु होने को दर्शाता है। यह उदाहरण दिखाते हैं कि भगवान राम ने कैसे विभिन्न स्थितियों में भी महिलाओं के प्रति अपने आदर्शों का पालन किया और न्याय के साथ साथ सम्मान के मार्ग पर चलते रहे। नारियों का हमारे समाज में सदा एक अहम स्थान रहा है और स्वयं ईश्वर को भी उनके साथ बड़े विचारपूर्ण ढंग से व्यवहार करना पड़ा। उनकी ये कहानियों ने केवल उनके दिव्य गुणों को प्रकट करती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि कैसे एक आदर्श राजा और एक महान व्यक्ति को नारियों के प्रति व्यवहार करना चाहिए। उम्मीद। नमस्कार, रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और अब मुझे लग रहा है कि मेरा नाम अनुराधा कानून को नहीं, अनुराधा कानून को समोसे वाली हो गया है आज के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बार अनाउंसमेंट हो गई है कि अनुराधा वो जिसे समोसे लाए हैं। क्योंकि जो बाहर पड़ गया है हमारा, इसका आभार।
तो जैसे कि हमने आज शाम इतने 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 अच्छे अच्छे लेखकों को और कवियों को सुना और गायकों को इतना अच्छा हमने सुना, सो मैं सबसे बोल रही थी कि आई डोंट नो हाउ इट विल गो, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतनी आध्यात्मिक हूँ नहीं, मैं स्पिरिचुअल हूँ सम काइंड ऑफ, बट मैं इतनी आई मीन इस चीज़ से कनेक्टेड नहीं हूँ। आई एम वेरी कंटेम्प्रेरी, तो मेरी लेखनी भी वैसी है, मिक्सचर है, नॉट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो आज की जो कविता है उसका नाम है राम और रावण। वो भी एक युग था, वो भी एक युग था जब राम और रावण में युद्ध था। सत्य और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था, भले बुरे में हमें भेद सिखाया जाता था। बुराई पर अच्छाई जीत के अच्छाई की जीत के बुराई पर अच्छाई की जीत के दिए जाते थे उदाहरण। तीज त्योहारों के उपहार होते, आशीर्वाद थे साधारण। जब बच्चे बचपन में बच्चे थे, जब बच्चे बचपन में बच्चे थे और युवा मन व्यवहार से सच्चे थे, ना रोष ना द्वेष की भावना थी, ना रोष ना द्वेष की भावना थी, बस सिर्फ प्रेम की कामना थी। कण कण में रमते राम थे, कण कण में रमते राम थे, नतमस्तक मनुष्य और पाषाण थे। जलती थी झूठ और मक्कारी की हर लंका, जलती थी झूठ और मक्कारी की हर लंका। बजता था चहु और जब राम नाम का डंका। समय के उस दौर में कितना सुख था, समय के उस दौर में कितना सुख था, जब राम और रावण में युद्ध था। और आज हर ओर है एक अजीब सी उलझन, आज हर ओर है एक अजीब सी उलझन। मुंह में राम, कंठ में अभिमान और मन में सबके रावण विराजमान। दोहरे रिश्ते दोहरे नाते, दोहरे रिश्ते दोहरे नाते, क्षण में टूटते क्षण में निभाते। शिष्टाचार सब छोड़ रहे हैं, शिष्टाचार सब छोड़ रहे हैं, बस दो से दो हम जोड़ रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, इतना सोचें किसे फुर्सत है। भेड़ चाल में फंसे हैं सारे, भेड़ चाल में फंसे हैं सारे, माया जाल में कसे हैं सारे। पर अब भी अंतर मन में द्वंद जारी है, अंतर मन में द्वंद जारी है। मन का रावण राम पे भारी है। पुष्टिकरण की तरसी आंखें, पुष्टिकरण की तरसी आंखें, दुनिया की नजरों में झांकें। कस्तूरी ज्यों मृगनभ अंदर, कस्तूरी ज्यों मृगनभ अंदर, हृदय में सबके राम समंदर। तो चलो भीतर जाएं, फिर से वो विवेक जगाएं, स्वार्थी रावण को मार गिराएं, और गर्व से विजयादशमी और रामनवमी मनाएं। सादर प्रणाम। आज श्री राम की गुणगान जो हो रहा वो बहुत सी विधाओं में हुआ, और इसमें अभी तक कोई हाइकू नहीं आए थे, तो मैंने सोचा 2-4 हाइकू पढ़ दूँ उनके लिए। राम जन्म पुलकित गगन सृष्टि मगन, धन्य है कोक माँ कौशल्या की जना तारणहार। धर्म है राम पालन पिता आज्ञा वन प्रस्थान। राम रावण ध्वस्त राघव ऋणी तेरा जग समस्त। और कुछ लिखा है वो जल्दी से पढ़ूंगी, समय बहुत कम है। भारत में विश्व का सर्वोत्तम महाकाव्य रामायण पीढ़ियों से चला आ रहा है। रामायण का प्रत्येक प्रसंग हमें प्रभावित करने और हमारे व्यक्तित्व को बदलने की क्षमता रखता है। जीवन जीने की सीख देता मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र, जो कोटि कोटि जनों के ताप शाप मिटाकर मानव को मर्यादा और लोक को आदर्श के सूत्रों में बांधता पिरोता है। जीवन के आधार श्री राम कोई अवतार नहीं थे,
वह भी सामान्य मानव ही थे। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया क्योंकि वे एक आदर्श पुरुष थे। राम पितृभक्त, सत्यवादी, धैर्यवान, साहसी, न्यायी, पराक्रमी, त्यागी, उदार एवं दूरदृष्टा थे। उनके जीवन का मूल मंत्र था सिद्धांतों पर अडिग रहना। भारत के जन जन के मन में राम नाम इतना व्यापक और रचा बसा है कि इसके बिना भारतीयता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभिवादन स्वरूप में कहें तो राम राम जी, हरे राम कहें तो भजन कीर्तन, दुआओं में कहें तो राम आपका भला करें। अरे राम कहें तो आश्चर्य, हाय राम कहें तो पीड़ा। अनायासी मुख से निकल जाता है कोई शब्द तो वो है हे राम। सिया राम कहें तो उत्साह, और श्री राम का नारा लगाएं तो कोटि कोटि बल का संचार होता है। फिर जीवन का अटल सत्य भी तो राम नाम सत्य ही है, और गांधी जी के अंतिम शब्द भी तो हे राम ही थे। युगों पहले दिलों से राम नाम का ऐसा मजबूत तार जुड़ा कि जिसका संबंध आज तक भी कायम है। भगवान राम का चरित्र हमारे जीवन में अनुकरणीय है। हमें उनके आचरण से आदर्श जीवन जीने की सीख लेनी चाहिए। राम का वनगमन माता पिता की आज्ञा का पालन का संदेश देता है। यह भी समझाता है कि नियति को कभी कोई नहीं बदल सकता। हमें नियति से लड़ना नहीं, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। गुरु का स्थान किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे ऊंचा होता है, और गुरु की आज्ञा का पालन करना सिखाया। शबरी के जूठे बेर खाकर और केवट को गले लगाकर जाति भेदभाव से परे मानवता का सच्चा पाठ पढ़ा। अत्याचार के खिलाफ कदम उठाना राम की चारित्रिक योग्यता को दर्शाता है। वानर सेना बनाकर लंका पर विजय प्राप्त कर राम की रणनीति हमें सिखाती है कि यदि सबके साथ मिलकर चला जाए और एकजुट होकर काम किया जाए तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अवर्णनीय गुणों से संपन्न श्री राम का चरित्र सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में हमें जीवन जीने की शिक्षा देता है। आज तकनीक का युग है, सामाजिक मान्यताएं और पारिवारिक संरचनाएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। वैश्वीकरण के बढ़ते चरण और एकाकी परिवार राम की शिक्षाओं को कितना आत्मसात कर सकते हैं ये कहा नहीं जा सकता। फिर भी कोशिश करके यदि हम अपने दैनिक जीवन में रामायण के उच्च मानवीय आदर्शों को अपनाने और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सबका मंगल करने वाले दशरथ नंदन श्री राम समस्त संसार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। इसको टाइप करने के बाद जब इसको सेव करने लगा तो कंप्यूटर ने पूछा इसका नाम क्या देना है। तो इसका नाम मैं दी और तो कुछ नहीं सूझा, तो इसको नाम दिया है जय श्री राम। रोम रोम में जो रमे वही राम कहलाया, जगजननी के साथ मिला सिया राम हो जाए। प्रभु श्री राम का जन्म प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2024 की रामनवमी अपने आप में बहुत ही विशेष थी, क्योंकि इस वर्ष अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना हुई थी और लाखों भक्तों को स्वयं रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बहुत से करोड़ों भक्त जो अयोध्या नहीं जा पाए उनको अपने घर बैठे सोशल मीडिया पर पोस्टेड पूरे दर्शन का और सूर्य तिलक के आनंद का टीवी पर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी पावन बेला में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर में प्रभु श्री रामलला सरकार का दिव्य अभिषेक भी किया गया। अब लेते हैं सच्चे मन से भी जो श्री राम का नाम, पूरे करते उनके सभी राम जी बिगड़े काम। हर पल तुम करते रहो श्री राम का ध्यान, हाथ जोड़कर प्रेम से करो उन्हें प्रणाम। जिनके मन में हैं बसे दिव्य प्रभु श्री राम,
भाग्य में उनके है सदा बैकुंठ का धाम। श्री चरणों में राम जी के भक्त जिन्होंने की, इस संसार में उनका सदा हुआ पूर्ण कल्याण। भक्तों को है सदा मिला राम ज्योति से नूर, पाकर सबके दिलों में हुआ बहुत सरूर। श्रद्धा से आया जो भी कभी भक्त राम के द्वार, खाली हाथ ना गया कोई, कुछ तो मिला जरूर। आओ सब में राम जी के चरणों में शीश झुकाएं, और जीवन की सब खुशियां राम जी से हम सब पाएं। ज्योति से फिर एक ज्योत को मिलकर हम आज जगाएं, प्रेम की गंगा दिलों में सभी के हम आज बहाएं। सज धज कर निकली है आज राम लला की सवारी, लीला राम लला की देखो है कितनी न्यारी। छवि अति मनमोहिनी और बहुत ही प्यारी, राम नाम सुखदाई सभा, राम नाम हितकारी। गरज उठे ये गगन सारा, गरज उठे ये गगन सारा, महासागर छोड़ अपना किनारा। हिले सिंह बात से जहां सारा, जब गूंजे श्री राम का नारा। राम जिसका नाम है, अयोध्या जिसका धाम है, ऐसे रघुनंदन के जन्मदिन पर आपको और आपके समस्त परिवार को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। इस समय का प्रतिबंध है, इसलिए मैं पूरी बात इस समय नहीं कह पाऊंगा। एक प्रसंग भर में लूँगा जो प्राय हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और ये जब तुलसी की बात करें तो अकेले अयोध्या कांड में ही लगभग 200 ग्रंथों का निचोड़ है। तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए कारण है मानस को जानने का, कि एक रामचरित मानस के माध्यम से हम न जाने कितने निगम आगम पुराण सबको हम जान गए कि सब चीज़ें इसमें आ गई हैं। ध्यान से और तुलसी में जो सबसे बड़ी बात रही, अहंकार नहीं। हम लोग 2-4 लाइन लिख लेते हैं तो अहंकार उन्होंने राम कथा कितने रूपों में लिखी, फिर भी कहते हैं कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे। और कहीं जो भी हमारा जीवन है, जीवन का कोई पक्ष हो, संकट हो, कोई खुशी हो, सत्ता हो, सत्ता से हटना हो, सब जगह राम हमको दृष्टिगत होते हैं। तो पहला प्रसंग ये लूँगा कि रामचरित मानस में एक प्रसंग आता है कि जब मैसूत मायावी ललकारता है बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए, और वह ललकार को सुन करके उसे लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं। सुग्रीव भी साथ में है। तो खुद वो जब गुफा में चले जाते हैं तो एक उसको कह करके जाते हैं सुग्रीव को कि परिखेसु में एक पखवाड़ा नहीं आओ तो जानो मारा, कि एक पखवाड़े तक मेरी प्रतीक्षा करना, अगर मैं नहीं आता हूँ तो समझ लेना कि मारा गया मैं। तो इस प्रसंग में क्या है कि जो रामचरित मानस से आगे जाके जो अर्थ किया है, वो कभी कभी क्या होता है कि जब कोई व्याख्या करने लगता है तो किसी सोच में कि डूबा और लिखा गया और फ्लो में चला गया, वो चलता आ रहा है। तो उसमें जब बाली कह रहे हैं परिखेसु मोहि एक पखवाड़ा, मुझे एक पखवाड़े तक मेरी प्रतीक्षा करना बा, इंतज़ार अधिक मत करना, और नहीं आऊँ तो समझना कि मैं मारा गया। लेकिन आगे क्या है, मास दिवस तय रहो खरारी, राम को कह रहे हो मास दिवस तय रहो खरारी, मास दिवस मैं वहाँ खड़ा रहा। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जो उसका अर्थ वहाँ किया है मानस में, तो मैं महीने भर खड़ा रहा। तो महीने भर वो अर्थ नहीं है, हमें ध्यान से पूरे प्रसंग को सोचना होगा, क्योंकि उनको महीने भर लिखना होता तो 30 दिवस लिखते ना वहाँ पर। 30 का प्रयोग किया उन्होंने, 30 दिवस तक योग खड़ा है, तो 30 दिवस वो क्यों खड़े रह गए वहाँ पर, उसको तो 15 दिन के लिए कहा गया। और आगे का जो प्रसंग हम देखते हैं स्पष्ट हो जाता है, उसको 15 दिन के लिए कहा गया था। तो जब देखा कि खून की धारा बह उठी है, तो
जब मार्च दिवस तक रेव खयारी निकसी रुधिरधार से मारी, वहाँ से गुफा से जो खून की धारा निकली तो सुग्रीव भयभीत हुआ। अरे लगता बाली मारा गया, क्या करूं, अब ये आकर के मुझे मारेगा। बड़ा पत्थर लिया, शिला ली, द्वार पर टिका दिया, गुफा के द्वार पर, और चल दिया, भाग लिया वहाँ से। और भाग करके जब जाता है तो मंत्री लोग उसको घेर करके राजा उसको बना देते हैं। आता है बाली आता है तो आकर के देखता हूँ तो राजगद्दी पे बैठा हुआ है। तो वहाँ प्रसंग आता है कि बाली के मन में भेद आ गया। वो कहता है कि बाली हतेसी मुझे मारे आई, शिला दे से चले ऊपर आई, कि बाली को मार कर मुझे मारेगा, इसलिए वो शिला वहाँ पर लगा करके चल दिए। और वहाँ पर महीना भर खड़े रह गए। तो महीना भर तो खड़े रहने का मतलब ही नहीं वहाँ पर था ना। मास होते हैं 12, 12 दिन खड़ा रहा होता है। 15 दिन के लिए कहा था, अगर 15 दिन खड़ा रहता तो उसको बाली क्यों मारता? वो तो 12 दिन खड़ा रहा। दूसरा काम क्या, डर के मारे जो गुफा का द्वार है वहाँ पर शिला लगा दी। उससे बाली के मन में भेद आया, अरे 15 दिन हुए नहीं, 12 दिन तो गुफा का द्वार भी बंद है, क्यों बंद है ये? तो यहाँ से भेदभाव जो है बाली के मन में आता है। और इसकी जब हम व्याख्या करते हैं तब ये बात मन में आ जाती है, वो 30 दिन तक खड़े रहे। तो 30 दिन तक नहीं, क्योंकि वहाँ अगर 12 लिखते तुलसी तो चौपाई में व्यवधान था मात्राओं का, 12 लिखते तो व्यवधान था। मास लिखा उन्होंने, मास दिवस, जितने मास होते उतने दिवस। वहाँ क्योंकि विशेषण के तौर पर, संख्या के तौर पर प्रयोग किया गया, एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया। वो मास और दिवस दोनों संज्ञा नहीं है, जितने मास होते उतने दिवस। तो मैं केवल इसी प्रसंग के साथ अपनी बात का समापन करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि जो रामचरितमानस है हमारे लिए, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, मित्र हो, शत्रु हो, कोई भी हो, वो सब जगह के लिए हमें एक दिशा प्रदान करने वाला है। और एक प्रसंग चलते चलते, क्योंकि प्रसंग आया है, उसमें भी एक संकेत है। अगर हम ध्यान से देखें, जो अरण्य कांड है, अरण्य कांड में तुलसीदास जी ने अनुसुईया के माध्यम से कहाया है, और वो सीता को कहती है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परखिए चारी। तो इसमें जो ये शब्द आए हैं ये भक्ष्य है, धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, ये कहा गया सीता को। सीता को कहा जा रहा है आने वाली घटनाएं सीता के लिए उसकी परीक्षा है। और सब जो सुन रहे हैं उनके लिए धर्म भी है। कौन मित्र है ये पता है। मित्र कौन है? जो बिल्कुल वानर जाति, वो सारे मित्र हैं उस समय, कोई पीठ दिखाकर भागता नहीं, बाणों के बौछार से मरते हैं लेकिन अपने धर्म को निभाते हैं। तो मित्रों की पहचान क्या है कि जब आपत्ति आए जो आपके साथ है वही आपका मित्र है। धैर्य की तभी परीक्षा होती है। रोज धैर्य है, संकट आए तो पता चलेगा धैर्य किसको कहते हैं। धर्म क्या है? हम सब धार्मिक हैं। कितने पर? 50,000 मिल जाए हम ले लेंगे, अरब रुपए ले लेंगे, करोड़ों रुपए ले लेंगे, और हम गाड़ियां भर लेंगे, ट्रक भर लेंगे। हम लोग जो है उस समय कुछ नहीं होगा। हम छोटे छोटे आदमी जो बैठे हम लोग बेईमान हैं। 50,000 ले लिए, 100,000, वो तो 50,000 की बात ही नहीं करते, करोड़ की बात भी नहीं करते। तो सब चीज़ें जो है रामचरितमानस में आज भी उतनी प्रासंगिक हैं जितनी वो तुलसी के समय में थी, तुलसी से पहले थी, रामायण काल में थी, महाभारत काल में थी। धन्यवाद। बाकी बात नहीं। यहाँ उपस्थित सभी देवी सज्जनों को मेरा नमस्कार और रामनवमी की शुभकामनाएं। 10 तक गिनूंगा। राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, देखते ही या देखते ही मन में जो पहला विचार आता है उसे बांध कर रखिएगा। मैं पूछूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है? राम समझ आ जाए तो राम राम तो कह लोगे पर राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। जब अब अपने रामलला की खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का जूठा खाओगे तो ही पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा।
बनना होगा ये सब कुछ और, वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत थे राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूं। तुम्हें तो नाम दिया था कि मैं पागल कहलाता हूं। नया नया हूं यहां पे, ना तो पहले किसी को देखा है, वैसे तो हूं त्रेता से मुझे कृष्ण, मुझे किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहां तो कुछ मंगल होने को है, कि भारत से भारत हुए राज्य में सुना राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, नहीं? वहां पे सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते हैं और इन सब में राम रहते हैं, यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है। नहीं मतलब तुम में आते हो रहने। सच है या फिर गलत खबर है? अगर सच्ची है तो क्या कहने। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने तो बताया होगा। तो बताओ फिर क्या है राम? अरे बताओ, अरे पता है तुमको क्या है राम? क्या बस हाथ धनुष तरकश में बांध, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते मैया, लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर तो ये हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है? क्या वो भी आकर हम बतलाएं? बड़े दिनों से हूं यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूं कब से। प्रभु से मिलने आया था मैं यहाँ पे, उन्हें छोड़ मिला हूं सबसे। एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो, नहीं तो तुम तुरंत क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते नहीं हो, सीधे घर पे आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले से आराम नहीं, तुम लोगों के नाम जपों में पहले से आराम नहीं। जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम। अरे दायां बायां, अरे दायां बायां क्या कहते हैं तुम्हारी प्रादेशिक भाषा में? लेफ्ट एंड राइट। हाँ, ये राजनीति का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकिन मेरी अपनी जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ की खातिर अगर को राम नाम को गाता हो, खबरदार अगर जुर्रत की मेरे राम को बांटा तो। भारत भूल का कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूं, राम है मेरी रचना में, हर रचना में मैं बजरंग में रहता हूं। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझकर राम को राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं। अरे सोच समझकर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं। जब तक राम हृदय में नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। रामकृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, रामकृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए। ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं होते लाल हुए। अरे प्रसिद्ध हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है और सब कुछ पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल में जन्मे, जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़कर रावण की मौत पे रोए हो। शिव जी जिनकी सेवा खातिर खुद मारुत बनकर आ जाएं, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाएं, और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए, अघोर पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचारी का इल्म नहीं और भक्त स्वरूप सोनो हनुमान चाहिए। भगवा क्या है पता, सबको लहराना होता है। भगवा क्या है पता है, सबको लहराना होता है। अरे भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जाकर जसंग अपने राम को लाना होगा। जय श्री राम। तो हाँ, बहुत बुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु है आने वाले रथ को तुम खूब सजाना। कॉपर में कोई राह तके हैं, मुझे उन्हें लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी यही होने आना है। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, हर एक प्रस्तुति अपने आप में एक नूतन, नई दिशा, नई सोच। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ प्रोफेसर सेठी जी को कि वो आएं और अपनी रचना पाठ करें। बहुत सी शुभकामनाएं और रामनवमी के अवसर पर आरती की सेवा मुझे कुछ और सूझा नहीं, तो मैं आरती प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष। मैं कोई गायक तो नहीं, लेकिन चेष्टा करूँ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कुंजारणम। श्री राम कंदर्प
छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीतमानः तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्रीराम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीराम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम अजानु भुज शर चाप धर संग्राम जत कर दूषणम श्रीराम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम श्रीराम मनु जाहि रचव मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सिलु सुनेहु जानत रावरो श्रीराम एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षि हरि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग भर कुंभ गे श्रीराम श्रीरामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कुंजारुणम श्रीराम। जितना अच्छा मुझे आज लगा स्वागत करते हुए, उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है आप सबका धन्यवाद करते हैं। आप आए आज की मीटिंग। नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिस काल, जिस समय, जिस कथानक को हम जानते नहीं हैं, उस पर प्रश्न उठाने का सवाल कहां उठता है? क्यों सीता जी को छोड़ दिया? अरे भाई, तुम्हें क्या पता है सीता जी और राम के बारे में? What do you know? द्रौपदी के साथ ये हुआ, नारी अत्याचार हुआ। आपको क्या पता कि 5 आदमियों की एक पत्नी उस समय के सोशल सेटअप में कहीं किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। आज 2 कौड़ी का दिमाग लेकर हम प्रश्न उठाने लगते हैं, और वो प्रश्न जिसका कोई लेना देना नहीं है। ये कोरी बौद्धिकता कई बार समाज को खराब करती है। आज हम श्री राम का नाम ले रहे हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये जो कोरी बौद्धिकता है, प्रश्न उठाना, उसके साथ अन्याय हुआ था। अरे भाई, हुआ था। कहीं वर्णन है इसका? कहीं वर्णन है कि सीता माता कभी रोई थी? कहीं वर्णन है कि उनके पांव में कांटे चुभे तो उन्होंने कोई विलाप किया था? नहीं। चुभे होंगे, चुभे होंगे, कपड़े भी फटे होंगे कांटों की उससे, लेकिन कहीं वर्णन ना रामायण में ना रामचरितमानस में। राइट? कोरी कल्पनाओं में जीने से अच्छा है, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो समय बदल गया है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि अब 1 बजे से कार्यक्रम होगा। अगला कार्यक्रम हमारा 18 मई को है, और उस दिन एक बड़ा कवि सम्मेलन का हमारा विचार है। आप लोगों में से जो भी नाम देना चाहे कि जो अपनी कविता, बस एक ये है शर्त, क्योंकि दूसरे की कविता तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी कविता पढ़ने के लिए हम ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं, तो आप लोग अपने नाम सप्ताह भर तक में दे सकते हैं। एक गेस्ट बुक यहाँ पे घूम रही थी, कुछ लोगों ने साइन
करने से वो छूट गए हैं, प्लीज़ आपने एक बार साइन कर दीजिए। जो भी लोग यहाँ पे हैं उनको सब हम ये सूचना देंगे। 18 मई को 1 बजे से 4 बजे तक कवि सम्मेलन होगा, आप लोग फिर से आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इतना हमारे साथ जुड़े रहे, समय दिया, और पूरी उम्मीद है कि अगली बार भी आप आएंगे, कविता लेके आएंगे और हम लोग फिर कवि सम्मेलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।